देखिए पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रेन का जो सुरंग का वो हिस्सा है, टनल नंबर 8। ये वही टनल है जिसको इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये पुरानी तस्वीर है पाकिस्तान की, वो टनल जहां पर इस वक्त बीएलए ने एक ट्रेन को हाईजैक किया है, जाफर एक्सप्रेस जिसका नाम है। ये वही टनल है। यहां पर लगभग 17 टनल्स पड़ती हैं और एक के बाद एक वो टनल का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष और सुमित भी जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, बीएलए की तरफ से ड्रोन अटैक जरूर किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहां से भी लोग मारे गए हैं, वहां से भी लोग मारे गए हैं, अभी बीएलए के टारगेट पर क्या है और कैसे पाकिस्तान सरकार इससे अब निपटेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हालात है इसके लिए हमें समझना होगा कि बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है उसका दर्द क्या है, आखिर वो क्या हालात बने जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बंधक बनाया है। तो चूंकि हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी गेस्ट में मौजूद हैं तो मैं दो पंक्तियां कहूंगा। पाकिस्तान के ही क्रांतिकारी कवि थे हबीब जालिब, जिन्होंने कहा था कि मुझे जंगे आज़ादी का मज़ा मालूम है, मुझे बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे ज़िंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में इन 60 साल में जीने की सजा मालूम है। तो ये पाकिस्तान में बलोचों की हालत थी। लाखों बलोच ऐसे थे जो पैदा होने के बाद या तो मार दिए गए या पाकिस्तानी सेना ने उनको किडनैप किया या तो वो जेल में मर गए, या आज भी लाखों बलोच मिसिंग हैं। तो आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उन लाखों लोगों के लिए, उनके जंगे आज़ादी के लिए लड़ रही है। और इसीलिए जो क्वेटा से पेशावर की ट्रेन जाती है जफर एक्सप्रेस, जब मौका उसे मिलता है तो एक टनल के पास उसे रोकती है और उसमें जो मौजूद जितने भी इनोसेंट लोग थे, यानी महिला, बच्चे, इन सबको रिहा कर दिया जाता है। अब आप देखिए उनकी मानवीयता देखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को जिनको कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई कहते हैं सरकारी मुलाजिम, वो सरकारी मुलाजिम कौन थे? वो सरकारी मुलाजिम है पाकिस्तानी सेना के लोग। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के नाम पर जो निर्दोष बलोचों के खिलाफ कार्रवाई करते थे वो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, उनको उन्होंने कब्जे में कर रखा है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने अपना ऑपरेशन नहीं रोका तो अगले 1 घंटे के अंदर वो इन सब को मार देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्होंने उनके भाई को, उनके बच्चों को, उनके महिलाओं को, उनके बुजुर्गों को, सबको मारा है। इसीलिए ट्रेन में बंद करके मनीष, एक और बड़ी खबर बता देते हैं इससे जुड़ी हुई जो हमें मिल रही है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है क्योंकि जिस तरह की पहाड़ी इलाका है ये, जिस तरह का ये पूरा इलाका है, उसकी वजह से दिक्कत का सामना हो रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देने में पाकिस्तानी सेना के सामने तमाम तरह की दिक्कत है। बंधक सैनिकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी संपर्क करने की जो कोशिश है वो भी सफल नहीं हो रही है। हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बात हो रही है कि बीएलए ने बंधक बनाया है, बीएलए ने हाईजैक किया है ट्रेन को। बीएलए की ताकत क्या है इस समय? बीएलए की ताकत क्या है कि वो इस तरह की चुनौती दे रहा है और पाकिस्तानी सेना ना संपर्क कर पा रही है और ना अभी एक जरूर वहां पर अटैक किया गया था लेकिन उससे ज्यादा आगे वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो बीएलए की ताकत क्या है? बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पे पाकिस्तान आर्मी लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों से, रेबिलियंस से या फिर उनकी लिबरेशन आर्मी से लगातार लड़ रही है। और ऐसा नहीं है पहला मौका। इससे मैं आपको बताऊं, 24 घंटे पहले बलूचिस्तान के कई रेबिलियन ग्रुप्स ने उनके पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया था। लगातार उन जगहों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वो अटैक करते हैं या फिर कोर कमांडर ऑफिसेस पर अटैक करते हैं जहां पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीआरआई के ठीक, आप कह सकते हैं कि चीन भी इस रूट को अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन लगातार बलूचिस्तान के लोग ये कहते आए हैं कि हम ये जगहों पर ना तो किसी पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस चाहते हैं ना चीन का इन्फ्लुएंस चाहते हैं। और अभी जिस तरीके से अटैक को इनिशिएट किया गया वो तब किया गया जब मुशरफ, आपका मशकाफ का एक टनल है उसके ठीक पहले, ये टनल से पहले ट्रेन स्लो होती है, उसी समय अटैक को इनिशिएट किया गया और कोशिश की गई कि 5 से 4 बोगियों में ज्यादातर अटैक किया जाए। और तब जब ट्रेन को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया या फिर अपने, आप कह सकते हैं, बिल्कुल सुमित। और देखिए इस बीच एक ताजा अपडेट आ रही है, वो इलाका भी हमने दिखाया जहां पर इस ट्रेन को रोका गया, ब्लास्ट करके ट्रैक पर हमले वाली जगह पर फौज की नई टुकड़ी भेजी गई है। सैनिकों को भेजे जाने का वीडियो सामने आया है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और उसके बाद बीएलए की तरफ से धमकी दी जाती है कि अगर आपने एयर स्ट्राइक की तो जितने भी बंधक सैनिक हैं, जितने भी बंधक फौजी हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा।
इरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएमएलएन के नेता। इरशाद साहब, ये हो क्या रहा है? बलूचिस्तान में पूरी तरह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम वो संगठन जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने मिलकर एक बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बना ली है और वो आपको चुनौती दे रहे हैं, सीधा चैलेंज। बहुत शुक्रिया जी। मैं ही कहूँगा कि आज हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। रमजानुल मुबारक भी है और शहादतें भी बहुत ज़्यादा से कोई मसला नहीं है। हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। मैं तो मुसलसल आपके चैनल पे चीख चीख के कहता हूँ कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दों को मारने पे लगा हुआ है। मेरी तमाम एजेंसीज, तमाम फोर्सेस इनके खिलाफ जहाद, एक किस्म का मैं समझता हूँ जहाद कर रही है। मेरी एजेंसीज, मेरी आर्मी, मेरे रेंजर्स के जवान, और शहादतें भी ले रहे हैं। देखें, ये जो दहशतगर्द होता है इसका कोई मजहब नहीं होता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अभी मैं आपको सुन रहा था, आप लोग मुसलसल कह रहे थे कि आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान और फोर्सेस के जवान। मैं कहता हूं कि इंसान मर रहे हैं, इंसानों की शहादतें हो रही हैं। ये इंसान को मारने वाला इंसान हो नहीं सकता। एक इंसान इंसान का कत्ल नहीं करता है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आप ये देखते जाइए, ऐसा ऐसा जैसे ही हम दहशतगर्दों का किला कमा शुरू करते हैं तो उसी वक्त दहशतगर्द अपना सर उठाते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है, ये आप क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है? नहीं इरशाद साहब, लेकिन बीएलए का हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि दहशतगर्दी वहां पर पाकिस्तान की सेना कर रही है, इसीलिए उन्होंने जो आम पैसेंजर्स थे उनको जाने दिया और जो सेना के जवान थे उनको रोक लिया है, उनको बंधक बना लिया, हॉस्टेज बना लिया है। देखें, सेना के जवान कौन होते हैं? क्या वो इंसान नहीं होते? क्या एजेंसीज के जवान इंसान नहीं होते? मैं वही कह रहा हूँ, इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल। ये तमाम इंसान है, इंसानियत है, इसमें कोई फोर्सेस की बात हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे कि सब इंसान है, बराबर है, इक्वल है। और दूसरी बात, ये जो कुछ हो रहा है ये कभी भी पाकिस्तानी नहीं हो सकते जो ये कुछ करने जा रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं। ये ऐसा ऐसा हम बताएंगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर में। हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस वहां पहुंच गई हैं और पहुंचना शुरू हो गई हैं और इनको पकड़ना और मारना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको खबर हम देंगे कि सारी क्लियरेंस हो गई और क्लियरेंस होनी चाहिए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है इंशाअल्लाह। इरशाद अहमद जी, आप जो भी बात कहें, लेकिन अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान सरकार के सामने, आर्मी के सामने, वो ये है कि वहां पर जो सैनिक बंधक बनाए गए हैं उनके लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान तैयार है, जिसको लेकर बीएलए ने खुली चुनौती दी है कि 1 घंटे के अंदर अगर उसे समय रहते उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है तो वो सबको मार गिराएगा।